जब भी हम अलजेब्रिक वाला कोई भी फॉर्मूला करते हैं तो पहले इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मोनो, ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है? वन टर्म। जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं एक पदीय। मोनो जब भी आएगा याद रखना, जब भी मोनो आ रहा है तो उसमें हमेशा क्या होता है? एक टर्म होता है। जैसे हमने 7x 3x², 4y², 2x, ये सारे क्या है? एक टर्म से, देख रहे हो, एक टर्म से, इसको हम मोनो कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं एक पदीय। अब आते हैं अगर बाइनो की अगर बात आ गई, अगर बोलेगा एग्जाम में कि भाई बाइनो क्या है, तो जिसमें दो टर्म्स मिले होते, टू टर्म्स, जैसे x -1 x² + 4, तो इसमें देखो दो टर्म्स एक साथ लगे हुए, तो इसको हम बोलेंगे बाइनो, हिंदी में बोलते हैं द्विपद। अब आते हैं ट्राइनो। ट्राइनो का मतलब जाहिर सी बात है तीन पद आ रहा है, तो जैसे x² 2x + 1, इसमें देखो तीन पद है, तो तीन, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिपद, तो इसको बोलेंगे ट्राइनो। याद रखो, अगर पॉली की बात हो रही, जब भी पॉली की बात होगी तो तीन से ज्यादा, चार भी हो सकते, पांच भी हो सकते, पॉली कभी भी आया, जैसे मैनी, याद रखो पॉली जब भी आता है यानी तीन से ज्यादा आते हैं तो उसको हम पॉली के नाम देते हैं, और इसको हिंदी बोलते हैं बहुपद। याद रखना, अगर मोनो आया वन टर्म्स, जैसे इसमें सिर्फ आएगा यानी दो टर्म्स, यानी जैसे x प्लस कॉमा लग के, देखो यहाँ पे हो गया। ट्राइयो आएगा तो तीन पद आएगा, पॉली आएगा तो तीन से ज्यादा आएगा, हमेशा पॉली लगेगा। ये आपको टर्म्स याद रखने हैं। अब आते हैं लाइक और अनलाइक टर्म। हमेशा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, लाइक टर्म्स कौन सा कहलाता है और अनलाइक टर्म्स कौन सा कहलाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ यहाँ पर, हमने लिखा जैसे 2x 4x, ये आपको क्या कहलाएगा? लाइक टर्म्स कहलाएगा। जैसे इसमें 2x और 4x है, ये दोनों प्लस में, तो हम जोड़ देंगे तो हमारे कितने x हो जाएंगे? 4 और 2 6x हो गए। और अनलाइक टर्म है, जैसे हमने 2x और यहाँ पे लिख दिया 4x², तो ये लाइक टर्म नहीं है बेटा, हमेशा ये अनलाइक टर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसमें x 1 है और इसमें x 2 है, ये अनलाइक टर्म होगा। उसी तरीके से अगर हमने कुछ इसमें जैसे लिखा, यहाँ पे देखो, तो अब ये में माइनस हो जाए, एक इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, तो 3x में से 2x को माइनस करोगे तो 1x होगा, ये लाइक टर्म में आता है। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे लिखा 2x² या -4x², ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अनलाइक टर्म मत समझना, क्योंकि देखो इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, तो ये लाइक टर्म होगा। अब 2x² में से 4x² माइनस करेंगे तो 2x² बचेगा, अब माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, तो ये लाइक टर्म में होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर जैसे 3x और प्लस 4x² लिख दिया, तो ये आपका लाइक टर्म नहीं है, या हमने लिखा ab + a + c, तो ये भी अनलाइक टर्म है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे लिखा 2a + 3b + 2a, ठीक है, + 4b, तो अब इसमें देखो लाइक टर्म बन रहा है, जैसे 2a 4a हो गया, अब यहाँ पे 3b 4b, तो हो गया 7b, तो ये आपका लाइक टर्म हो गया। हमेशा याद रखना, टर्म हमेशा कभी भी ये और ये टर्म मिलाओगे, अगर यहाँ पर जैसे स्क्वायर आ गया और यहाँ पे x है, तो ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म है। याद बहुत ज़रूरी है, हमेशा याद रखना। जैसे हमने लिखा x² + 4x + 3x + 4x², अब देखो लाइक टर्म इसमें कौन कौन सा हो गया? ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म है, ये इसका लाइक टर्म और ये इसका लाइक टर्म, याद रखना, ठीक है, ओके।